इस विंटर की ख़त्म होने से पहले तू गंजा हो जाएगा। चाहे कुछ भी कर ले तू गंजा होगा। अगर तुमने ये कुछ 5 चीज़ें जो तू भी मिस्टेक कर रहा है, जो तेरे हेयर लॉस के पीछे के मेन रीज़न है, अगर तुमने उनको नहीं रोका तो इस विंटर के ख़त्म होने से पहले तू गंजा हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये 5 रीज़न बताऊँगा कि किस वजह से तुम्हारे हेयर फॉल हो रहा है। उनके बाद उनको फिक्स करने के लिए जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो भी बताऊँगा। और ये वीडियो एंड तक देखना। एंड में एक ऐसी चीज़ है जो तुम अगर सही कर दोगे, ठीक है, जो तुम अगर सही कर दोगे तो तुम्हारे 50% हेयर लॉस का मेन जो कारण है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे हेयर इंप्रूव होने लग जाएंगे, ब्लैक होने लग जाएंगे, घने होने लग जाएंगे, ठीक है, झड़ने बंद हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, ठीक है। फर्स्ट रीज़न, विंटर में जब तुम ऑयलिंग नहीं करते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग जो जेंजी है वो ऑयलिंग करती ही नहीं है, उनको ऑयलिंग बहुत गंदा लगता है। लेकिन जब तुम ऑयलिंग नहीं करते हो तो तुम्हारा जो स्कैल्प है, तुम्हारी जो जड़ें हैं बालों की, वो सूख जाती है। बालों की जड़ें सूखने के कारण तुम्हारा हेयर डैमेज होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं और अपने आप टूट के गिरने लग जाते हैं, ठीक है। वो हेयर लॉस का एक मेन रीज़न है। तो इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करनी है शैम्पू करने से पहले। जिसमें तुम अगर ऑयल तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो तुम कुछ और भी सीरम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। सबसे बेस्ट ऑयल ही है। ऑयल में तो कौन सा ऑयल लेना है तुम्हें एक तो नारियल का ऑयल लेना है, कोकोनट वाला सबसे बेस्ट है, बालों को एकदम काला घना कर देगा। और अगर बालों को और मजबूत करना है, लंबे बनाने हैं, सरसों का ऑयल, वो बालों को और ज़्यादा मजबूत कर देता है, ठीक है। इन दोनों को लेना है, ठीक है। और तुम ये दोनों को अगर हफ्ते में यूज़ करोगे 1 या 2 बार तो धीरे धीरे तुम्हारे हेयर का जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और हेयर इंप्रूव होने लग जाएंगे, शाइनिश होने लग जाएंगे, ठीक है, एकदम मॉइस्चराइज लगने लगेंगे। सेकेंड आता है लो विटामिन डी। गर्मी में तो फिर भी हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है। विंटर में ठंड के कारण अपन बाहर नहीं निकलते घर से, और घर से बाहर नहीं निकलने के कारण तुम्हारा जो विटामिन डी का है वो जो ओवरऑल बॉडी को चाहिए जितना परसेंटेज तुम्हारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, बॉडी मसल के लिए, तुम उतना नहीं ले पाते हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, तुम्हारे हेयर जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं, वीक पड़ने लग जाते हैं। विटामिन डी तुम्हारे हेयर में क्या काम करता है? विटामिन डी जब तुम लेते हो, विटामिन डी जब तुम्हारे हेयर में, तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है, इम्प्रूव होता है, बड़ा होता है, तो तुम्हारे हेयर डैमेज से बचते हैं, जड़ें मजबूत होती है और एकदम जो स्कैल्प है वो क्लियर रहने लग जाता है विटामिन डी के कारण, ठीक है। विटामिन डी लेना चालू करो। विटामिन डी अब या तो तुम कैप्सूल लाते हैं वो ले सकते हो, ठीक है, या तो सीधा से जाके 10 से 15 मिनट सन में जाके बैठ सकते हो विटामिन डी के लिए। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि विटामिन डी मैं नहीं ले सकता, धूप में नहीं जा सकता, टैनिंग हो जाएगी, काला पड़ जाऊँगा। लेकिन काला ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे बाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस का जो मेकअप होता है उनके बीड़ और बाल होते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों के गंजे लोग अच्छे दिखते हैं, नहीं भाई, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वो कुछ अपवाद है दुनिया में जो अच्छे दिखते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ लोग गंदे ही दिखते हैं, ठीक है। तुम्हारे फेस कल से वो नहीं है जो तुम चाहते हो कि गंजे होने के बाद अच्छे दिखोगे, नहीं दिखोगे, बिल्कुल नहीं दिखोगे, ठीक है। इसके लिए बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बाल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, काला पड़ना नहीं। फिर भी अगर तुम इतनी चिंता, इतनी चुल है तुम्हारे अंदर, तो तुम पीठ के बल बैठ सकते हो 5 से 10 मिनट, पीठ के बल ले सकते हो, पीठ पे टैनिंग होने दो, चेहरे पे नहीं होगी, ठीक है। और इसको टैनिंग को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी आती है चीज़ें। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ टैनिंग के ऊपर तो कमेंट कर दो टैनिंग, ठीक है। ये हो गया। और या तो तुम जाके कैप्सूल ले सकते हो या धूप में ले सकते हो, या एक तो ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर बॉडी में अंदर विटामिन डी की कमी है, तुम अस्पताल जाके विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हो कितनी कमी है, और दो डॉक्टर अपने आप तुम्हें गोलियाँ दवाई दे देंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट आता है हॉट वाटर से नहाना, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग 99% लोग मैं मानता हूँ, ठीक है, कि अपने इंडिया में, अपने इस वर्ल्ड में 99% लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं विंटर में, ठीक है। क्योंकि सबकी बढ़ती है भाई, मेरी भी बढ़ती है, लेकिन अपने बालों के लिए करना पड़ेगा। जब तुम गर्म पानी से नहाते हो, ठीक है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए तो अच्छा होता है, तुम्हें रिलैक्स फील कराता है, लेकिन तुम्हारे बालों में गिरते ही वो तुम्हारे स्कैल्प को ड्राई सूखा कर देता है। और हेयर जब तुम्हारे स्कैल्प ड्राई और सूखा होता है गर्म पानी से, तुम्हारे बाल के जो 2 मुंह होने लग जाते हैं, ऐसे बिखरने लग जाते हैं। जैसे ऐसे 2 मुंह होने लग जाएंगे, वो और ज़्यादा वीक होने लग जाएंगे, और ज़्यादा पतले होने लग जाएंगे और टूट के गिरने लग जाएंगे। और स्कैल्प से जो जड़ होती है बालों की, गर्म पानी से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती है, ठीक है। इसलिए गर्म पानी को बहुत अवॉइड करो। अगर फिर भी ऐसी है कि ठंडे पानी की जगह नहीं नहा सकते, कोल्ड शॉवर नहीं ले सकते, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस गर्म पानी से अपने यहाँ तक नहाना है, ठीक है। और बालों में जब शैम्पू कर रहे हो, नहा रहे हो, ठीक है, वो ठंडा पानी, नॉर्मल वार्म वाटर यूज़ कर सकते हो, ठंडा पानी, ठीक है, मीडियम साइज़ का। इससे तुम्हें गर्म पानी से भी नहीं नहाना पड़ेगा, ठंडे पानी से भी नहा लोगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक रहता है। कैप पहनना,
और विंटर में सब लोग सर्दियों के कारण कैप पहनते हैं। कैप पहनने विंटर में तुम सर्दियों से बच जाओगे, लेकिन तुम जब कैप पहनते हो, ठीक है, तो तुम्हारा बाल जो ऐसे घर्षण होता है, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन होता है बालों के अंदर, और ज़्यादा डैमेज होकर टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कैप अगर तुम नहीं पहन सकते, अवॉइड करो, जितनी पहनो पूरे दिन पहन के मत रखो, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें कैप पहननी है, तुम एक कॉटन वाली आती है, लिनन वाली, वो यूज़ कर सकते हो। वो मतलब एकदम नॉर्मल होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, जो तुम बालों को एकदम टाइट नहीं करती, एकदम घसती नहीं है, ठीक है, घर्षण नहीं पैदा करती, जैसे तुम बाल कमजोर होकर टूटते नहीं है। वो कैप यूज़ कर सकते हो, और पूरे दिन मत पहनो, जब बाहर निकलो घर से तभी पहनो। या मफलर यूज़ कर सकते हो अपनी ईयर के थ्रू, तो बाल भी बचेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डैंड्रफ। तुम्हारे बालों का जो 50% झड़ने का रीज़न है वो है डैंड्रफ। तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो, विंटर में तो सबके होते हैं डैंड्रफ, लेकिन कुछ कुछ होते हैं मेरे जैसे। मेरे विंटर में और समर में, दोनों सीजन में पूरे 24 आवर्स 365 डेज डैंड्रफ रहता है। जन मेरे बचपन से ये थे, पूरे साल डैंड्रफ रहता है, जाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बालों को देखो कितने घने हैं, कितने बड़े हैं, ठीक है, बचा रहा हूँ, ठीक है। कि अब अभी तक इम्प्रूव हो गया, मैं 22 का हो गया, बाल झड़ते थे अब कम हो गए, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था अब कम हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें तो तुम्हें मिस्टेक है जो तुम करते हो, उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा डैंड्रफ कम होगा। एक तो ऐसे ही नॉर्मल था कि कोई भी शॉप पे जो भी शैम्पू मिला वो ला के नहीं लगाना, उससे एक तो तुम्हारे बाल डैमेज होंगे और डैंड्रफ नहीं जाएगा, ऊपर से और बढ़ जाएगा, ऐसे केमिकल्स उनमें आते हैं, ठीक है। और करना क्या है, गर्म पानी से नहीं लाना है, ये सब तो बता दिया। और तुम अगर, ठीक है, यूट्यूबर्स की बातें ज़्यादा मत मानो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरी भी मत मानो, क्योंकि यूट्यूबर्स झूठे होते हैं। उनको स्पॉन्सर मिला, वो तुम्हें बता देंगे ये शैम्पू ले लो, और तुम वो ले लोगे, और इससे तुम्हारे बाल और ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं, या तुम्हारे डैंड्रफ जाएगा भी नहीं, बाल बचेंगे भी नहीं, फिर भी पैसे लग जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये वाला शैम्पू लिया था एक यूट्यूबर के सजेशन पे, ठीक है, बहुत महंगा आता है, 350 का शायद है ये, बस 100 ml है, बस दिखाऊंगा नहीं कौन सी कंपनी का, तुम्हें पता चल जाएगा। ये ग्रीन वाली बॉटल एक ही बेचता है, ठीक है। इससे बाल मेरे डैंड्रफ जा ही नहीं रहा भाई, मैंने बहुत 2 बॉटल इनकी यूज़ कर ली, ठीक है, फिर भी डैंड्रफ नहीं जा रहा। मैंने डॉक्टर को जाके बताया, उन्होंने बोला इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अलग दवाई लिख के दी है, अलग ऑयल लिख के दिया, पूरा एकदम रूटीन बताया है कि बालों को कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे हेयर को बचाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, डैंड्रफ कैसे जाएगा। तो यूट्यूबर्स की बातें मानना बंद करो, खुद डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर ऐसे नहीं बने, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े कि ये बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है यूट्यूबर्स से ज़्यादा, इससे वो डॉक्टर बने, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ, और अगर तुम्हें चाहिए कि पूरा डिटेल में रूटीन बनाओ कि हेयर केयर से लेकर स्किन केयर तक, एक 2026 आने वाला है, पूरी रोड मैप बना के दूँ लुक मैक्सिंग की, हेयर बचाने की, हेयर, ठीक है, इंप्रूव करने की, तो तुम मुझे कमेंट में जाके लुक्स मैक्सिंग कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं तुम्हें नेक्स्ट डे, एक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उनमें हम ऐसे फ्री गाइड डालते रहते हैं, लुक्स मैक्सिंग की, होलो चीक्स की, म्यूइंग की, सबकी फ्री गाइड उसमें पड़ी है, तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर लुक्स मैक्सिंग गाइड चाहिए तो कमेंट कर दो लुक्स मैक्सिंग, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम हो कॉमरेड, मैं हूँ कॉमरेड, कॉमरेड हमेशा लीड करता है, कॉमरेड कभी भी पीछे नहीं रहते, ठीक है। सब्सक्राइब।